गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं, जिसके ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और दोनों लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात कर ली है। आज हमारा जो लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे और जिसमें हम बात करेंगे, जैसे कि पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है। तो अभी भी हम बात करें तो सिस्टमैटिक्स क्या होते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज अर्थ के ऊपर रहती है, उनके बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उन्हीं को फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक कहलाता है। और हमने ये भी पढ़ा था टैक्सोनॉमी क्या है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, कहीं विजिट करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो जो भी अगर हमें कोई नई स्पीसीज मिलता है, उनका नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करना ही क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो टैक्सोनॉमी होता है वो सिस्टमैटिक का ही एक पार्ट होता है। तो अभी हम देखेंगे कि सिस्टमैटिक इस पॉइंट में क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्पीसीज 1 है और ये कोई स्पीसीज 2 है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशन कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक बुक दैट इज द सिस्टेमा नेचुरी। एक बुक है जिसको किसने लिखा है, कैरोलस लिनियस ने लिखा है। और इस बुक के अंदर लगभग 15,000 स्पीसीज के बारे में डिस्क्रिप्शन मेंशन है। अब हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट बात करेंगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिमेंस। तो स्पेसिमेंस को देखें तो स्पेसिमेंस क्या हो सकता है, जैसे भी स्पेसिमेंस क्या है, प्लांट्स हो सकता है या एनिमल्स हो सकता है या डेड एनिमल्स रिमेन्स हो सकता है प्लांट्स का या फिर एनिमल्स का, जिसको हम लोग किसके अंदर स्टडी करेंगे, टैक्सोनॉमी के अंदर। तो हम उसे क्या कहेंगे, स्पेसिमेंस कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, स्पेसिमेंस, कंसेप्ट ऑफ स्पेसिमेन में क्या लिखा है, एनी प्लांट्स या पार्ट ऑफ प्लांट्स या फिर एनिमल या पार्ट ऑफ एनिमल, जो लिविंग भी हो सकता है या फिर डेड हो सकता है, और जिसको हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, टैक्सोनॉमी के अंदर स्टडी करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिमेंस कहेंगे। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो स्पेसिमेंस क्या है, डेड रिमेन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई लीफ है और ये डेड है और इसका यूज कर रहे हैं हम टैक्सोनॉमी स्टडी में, टैक्सोनॉमी में, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्पेसिमेन हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिमेन। इसी तरह एनिमल्स हो सकता है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्लांट स्पेसिमेंस, तो प्लांट स्पेसिमेंस क्या है, ब्रांच कलेक्ट। अगर हम किसी भी चीज़ को कलेक्ट करके लाते हैं, जिसमें फ्लावर हो सकता है, फ्रूट प्रेजेंट हो सकता है, सम रिप्रोडक्टिव फीचर अवेलेबल, जिसमें कुछ रिप्रोडक्टिव फीचर अवेलेबल है। जैसे आपको मान लीजिए ये प्लांट्स मिल गया, जिसमें रूट भी प्रेजेंट है, लीफ भी प्रेजेंट है और कुछ रिप्रोडक्टिव फीचर, दैट मीन्स फ्लावर में स्टेमन, ओवरी और स्टेमस दोनों प्रेजेंट है। तो ये फ्लावर ही हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट स्पेसिमेंस हो जाएगा, जिसमें कुछ फीचर होने चाहिए, जैसे कि फ्लावर या फ्रूट प्रेजेंट होना चाहिए, कुछ रिप्रोडक्टिव फीचर भी अवेलेबल होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लांट स्पेसिमेंस कहेंगे। चूंकि ये हमारा बॉटनी का चैप्टर है, तो इसलिए हम केवल इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट स्पेसिमेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है। तो टैक्सोनॉमी के बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहला कैरेक्टराइजेशन था, दूसरा आइडेंटिफिकेशन था, तीसरा क्लासिफिकेशन था और चौथा क्या था, नॉमेनक्लेचर था। अब हम एक एक कैरेक्टर्स को या एक एक स्टेप्स को क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे और एक एक स्टेप्स में, जिसमें सबसे पहला स्टेप्स हमारा क्या है, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। कैरेक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें कोई न्यू स्पीसीज या न्यू स्पेसिमेंस मिलेगा, तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे उसमें रूट किस तरह की है, टैप रूट है कि एडवांटाइटिस रूट है, स्टेम कैसी है, ब्रांच है कि अनब्रांच है, फ्लावर कैसा है, टिनोमार्फिक है कि जाइकोमार्फिक है,
ये सारे कैरेक्टर, ये सारे डिस्क्रिप्शन को क्या कर लेंगे, नोट डाउन करना ही क्या कहलाएगा, कैरेक्टराइजेशन कहलाएगा। तो हमने लिखा भी है एनी स्पेसिमेंस फीचर, स्पेसिमेंस के किसी भी फीचर को नोट डाउन करें, स्पेसिमेंस को डिस्क्राइब करें, डिस्क्रिप्शन शुड बी सेमी टेक्निकल टर्म्स, और जो हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे प्लांट्स के बारे में, रूट के बारे में, तो उसको हम सेमी टेक्निकल टर्म्स के बारे में, जैसे कि पेंटामेरस या एक्टिनोमार्फिक। पेंटामेरस का क्या मतलब है, अगर प्लांट्स के अंदर सेपल या पेटल की संख्या कितनी हो, 5 हो। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास पेटल है और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5 है। तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, पेंटामेरस कहते हैं। तो जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो किसमें होना चाहिए, सेमी टेक्निकल वर्ड्स में होना चाहिए, ऐसे इजीली नहीं नोट डाउन होना चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे करेक्ट डिस्क्रिप्शन इज नेसेसरी। अगर हमें उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर करना है तो उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी फीचर हम गलत लिख देंगे तो हम उसको गलत फाइलम या क्लास में इंक्लूड कर देंगे, इसलिए करेक्ट डिस्क्रिप्शन इज वेरी नेसेसरी। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज द टैक्सोनॉमिक एड्स। एड्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, जो चीज़ें यूजफुल होती हैं। तो यहाँ टैक्सोनॉमिक एड का क्या मतलब, ये हेल्प है। एड मतलब हेल्प। ऑल दोज मेथड विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, वो सभी मेथड जो हमें इस प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, एड्स के अंदर आएंगे। जैसे टैक्सोनॉमिक स्टडी क्या है, हेल्प टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिक स्टडी में हम क्यों करते हैं, ताकि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकें। व्हेन वी कलेक्ट स्पेसिमेंस, अगर हम कोई स्पेसिमेंस कलेक्ट करते हैं तो उसका पहले हम लोग डिटेल नोट डाउन करेंगे और स्पेसिमेंस को स्टोर करेंगे। स्टोर करेंगे, दोनों काम क्यों करेंगे, ताकि हम फ्यूचर में इसका रेफरेंस ले सके अगर उससे रिलेटेड कोई प्लांट्स या कोई स्पीसीज मिलती है। अब हम लोग टैक्सोनॉमिक स्टडी की रिक्वायरमेंट क्यों है, इसमें किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहले तो फील्ड स्टडी। टैक्सोनॉमिक स्टडी में हमें किसकी स्टडी करनी पड़ती है, फील्ड में जाकर स्टडी करनी पड़ती है प्लांट्स के बारे में, और लैबोरेटरी स्टडी, और उन जो भी स्पेसिमेंस होता है उनको हमें क्या करना पड़ता है, लैब में स्टोर करके रखना पड़ता है। ऑल दो स्पेसिमेंस, जैसे कि हम चीज़ों को स्पेसिमेंस के रूप में क्या हो सकता है, कोई फोटोग्राफ हमने रख लिया है, कोई डिटेल्स है विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, और वो हमें किस में हेल्प करेगा, आइडेंटिफिकेशन में। अब स्टेप्स को थोड़ा मैं एक्सप्लोर करके समझाऊंगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये स्पेसिमेंस हैं, अब ये इसके सारे डिस्क्रिप्शन मैंने नोट डाउन कर लिया कि मान लीजिए इसमें एडवांटाइटियस रूट है, जो स्टेम्स है वो क्या है, अनब्रांच है। तो अब हम जब कैरेक्टराइजेशन कर लिए तब आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास हर्बेरियम होता है, और हर्बेरियम के अंदर हम बहुत सारे प्लांट का डिस्क्रिप्शन करके रखे रहते हैं। तो अब हम हर्बेरियम को खोलेंगे और मैच करेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर किससे मैच कर रहे हैं, जिससे भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैच कर रहा है फिर हम उस ग्रुप में ले जाके इसको क्या कर देंगे, रख देंगे। तो जो ऑल दोज स्पेसिमेंस, अब स्पेसिमेंस हम उसके अंदर फोटोग्राफ रखें या कुछ डिटेल्स नोट डाउन करके रखें जो हमें किस में हेल्प करेगा, आइडेंटिफिकेशन में, उन सबको ही हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक ऐड कहेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ टैक्सोनॉमिक ऐड के एग्जांपल्स भी नोट किए हैं, जैसे एग्जांपल ऑफ टैक्सोनॉमिक ऐड, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है हर्बेरियम, दूसरा हमारे पास है बॉटनिकल गार्डन, तीसरा म्यूजियम है, और चौथा जूलॉजिकल पार्क है। हर्बेरियम क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ डेड प्लांट्स होता है। जो हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, प्लांट को सुखा के स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में हम उसका यूज कर सके आइडेंटिफिकेशन में। बॉटनिकल गार्डन क्या है, हम एक गार्डन बनाते हैं जिसमें फील्ड स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है। म्यूजियम क्या है, स्पेसिमेंस को हम स्टोर करते हैं, डेड हो या फिर लाइव हो। जूलॉजिकल पार्क भी क्या है, एक फील्ड स्टडी का पार्ट है। अगला जो हमारा टेक्सोनॉमिकल ऐड है वो की है, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटालॉग। ये सारे के सारे क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने स्टोर करके रखा है। इसमें डिटेल्स हो सकती है, इन सारे के बारे में, स्पीसीज के बारे में डिटेल नोट हो सकता है या फिर पिक्चर्स नोट हो सकती है।
ये सारी चीज़ें हैं। अभी आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हर्बेरियम के बारे में और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। थैंक यू।